रोहित राज की शुरुआत सीरीज जीत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली 11वीं जीत की और इस 11वीं रिकॉर्ड जीत के पीछे क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। सूर्य कुमार यादव और के राहुल की शानदार बल्लेबाजी ने क्या कुछ रंग जमाया, यह भी आपको दिखाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार गेंदबाजी ने भारतीय टीम की जीत को पक्की किया और एक गेंदबाजी यूनिट के तौर पर भारतीय गेंदबाज फिर मैदान पर अपना करिश्मा दिखाते हुए नजर आए। भारतीय टीम ने न सिर्फ सीरीज जीता है बल्कि सीरीज जीतने के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 11वीं जीत भी अपने नाम कर ली है, यानी कि 11वीं बार वो वनडे क्रिकेट की सीरीज, बायलैटरल सीरीज जीतने में कामयाब रहे। इन सभी मुद्दों पे आगे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, इनसे हम बातचीत करें। आप देख सकते हैं हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, रितेंद्र सोडी और सबा करीम जुड़ चुके हैं। इनसे हम बातचीत आगे करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भारतीय टीम के लिए सीरीज जीत के क्या कुछ मायने थे। और ख़ास तौर से अगर हम इस जीत पर नज़र डालें तो भारतीय टीम इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही थी। 43 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद पहले केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। सम्मानजनक स्कोर तक जब भारतीय बल्लेबाजों ने टीम को पहुंचा दिया तो उसके बाद बारी गेंदबाजों की थी और गेंदबाजों ने एक बार फिर अपना करिश्मा दिखाया मैदान पर। और नतीजा ये कि भारतीय टीम ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। सीरीज के पहले मुकाबले में यजुवेंद्र चहल ने 4 विकेट हासिल किए और दूसरे मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और टॉप ऑर्डर को झकझोर के रख दिया था। खासतौर से पहले स्पेल में जिस तरह की किफायती और धारदार गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने की। अब चर्चा की शुरुआत गेंदबाजों के प्रदर्शन से ही हम कर लेते हैं। हमारे साथ रितेंद्र सोडी, सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, गेंदबाजों ने एक बार फिर महफिल लूटने का काम किया, क्योंकि 200 से पार तो स्कोर आपने पहुंचा लिया, लेकिन उसके बाद जो बड़ी जिम्मेदारी थी गेंदबाजों के ऊपर और गेंदबाज एक बार फिर उम्मीदों पे खरे उतरे और साल की पहली सीरीज जीत दिला दी रोहित शर्मा को। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने सही लफ्जों का इस्तेमाल किया है। महफिल लूटी है बॉलर्स ने, क्योंकि लक्ष्य इतना ज्यादा नहीं था, प्रेशर बॉलर्स पे था। और जिस तरह ये यंग यूनिट ने बॉलिंग की है, आई थिंक दे हैव राइजन लाइक अ कोहेसिव यूनिट। अगर हम चहल की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, शार्दुल की बात करें, सिराज की बात करें, तो बहुत सेंसिबल बॉलिंग रही है, टप्पे पे बॉलिंग रही है, अटैकिंग मोड पे रहे हैं। तो रोहित शर्मा बहुत खुश होंगे, क्योंकि ऐसी बॉलिंग पे कप्तान सिर्फ बहुत खुश ही हो सकता है। और जो प्लान मीटिंग में इन्होंने किया उसको इंप्लीमेंट किया ग्राउंड में, तो बड़ी जीत। और जैसे हम सब कहते हैं, हो सकता है आने वाली बहुत सी जीतों की ये शुरुआत है। बिल्कुल, और रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र भी किया है राजकुमार जी कि एज अ बॉलिंग यूनिट हमने कमाल का प्रदर्शन किया है दोनों मैचों में। और ये गेंदबाज तारीफ डिजर्व भी करते हैं, जिस तरह से पहले चहल ने महफिल लूटा और फिर अब प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से बाउंस निकाला विकेट पे। और पहला स्पेल तो बहुत ही खतरनाक लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई कैरेबियन गेंदबाज हिंदुस्तान के लिए गेंदबाजी कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा राजीव, आपने बहुत शानदार गेंदबाजी की प्रसिद्ध कृष्णा ने। और एक मैं कहूँगा कि नई सेंसेशन की तरह वो उभर कर आ रहे हैं। और जिस तरह का बाउंस उन्हें मिल रहा था, जिस तरह के एरियाज में वो गेंदबाजी करते हैं, तो वो उससे लगता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट गेंदबाज हैं और उन प्रतिभा की उनमें कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन से वो अपनी जगह ज़रूर सीमेंट कर लेंगे। भले ही सीनियर बॉलर्स भी आएंगे, तब भी प्रसिद्ध कृष्णा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे अब भारतीय वनडे टीम में। तो एक शानदार बॉलिंग यूनिट की तरह भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। वेस्टइंडीज़ की बल्लेबाजी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मुझे उससे वो एक समय लग रहा था कि 238 रन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा बोस्ट किया जाता था कि वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज बहुत खतरनाक हैं, वो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंट किया और लैक ऑफ एप्लीकेशन दिखा वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों की तरफ से। गेंदबाजों ने उनके भी शानदार प्रदर्शन किया। तो भारतीय मैं कहूँगा गेंदबाजों का बहुत शानदार प्रदर्शन। बिल्कुल, और सबा, जो कुछ स्क्रिप्ट आपने लिखी थी मैच के पहले
वो स्क्रिप्ट पूरी तरह से सही साबित हुई। दूसरे मैच में हम कह सकते हैं कि आप कह रहे थे भारत पहले बल्लेबाजी कर ले, कुछ एक्सपेरिमेंट्स की भी बात आपने की, तो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया गया कि ऋषभ पंत से पारी की शुरुआत कराई गई और जब मैच फंस गया तो के राहुल और सूर्य कुमार यादव ने साझेदारी भी कर दी। पूरी स्क्रिप्ट मैच की ऐसा लग रहा है आपने पहले ही लिख दी थी। देखिए, स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, नतीजा भी हमारे हक में आया, पर जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है उससे मैं निराश हूँ राजीव। जी क्योंकि आपको याद होगा मेरे स्क्रिप्ट में ये भी था कि पहले भारत बल्लेबाजी करे और कम से कम 300 सवा 300 का स्कोर खड़ा करे। जी विशेष करके जिस तरह की डिप्लीटेड बॉलिंग अटैक है वेस्ट इंडीज की, अगर इस अटैक के सामने हम 300 सवा 300 नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमें बहुत काम बाकी करना है अभी तक अपने बल्लेबाजी में। अब बल्लेबाजी का क्रम आप बदलते रहिए वो अलग बात है, पर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो यही रहेंगे और इन्हीं को मिलजुल कर हमें कम से कम रेगुलरली, मैं वापस कह रहा हूं कि 300 सवा 300 आपको करना होगा। और कंडीशंस जैसे भी हो जाएं, अगर आपके पहले 2-3 विकेट गिर भी जाते हैं तब भी आपको प्रयास यही करना होगा कि एक तो आप 50 ओवर खेलें, और अगर आपके 3 विकेट जिस तरह से आज गिर गए हैं तो तब 300 नहीं तो कम से कम आपको 275 280 बनाना होगा, क्योंकि आपकी तैयारी हो रही है विश्व कप की, आपकी तैयारी हो रही है एक स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी अटैक के सामने। वेस्ट इंडीज, हम सब लोगों को पता है कि ये एक सही पैरामीटर नहीं है अपने आप को जज करने का, और मुझे विश्वास है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा इस पर जरूर काम करेंगे। गेंदबाजी में शानदार स्क्रिप्ट लिखी गई है दोनों एक दिवसीय मैचेस में राजीव। बिल्कुल, तो चलिए क्योंकि सभा भाई गेंदबाजों की बातचीत कर रहे हैं, राजकुमार जी ने बड़ा क्रेडिट दिया और रितेंद्र ने भी दिया, तो आइए आपको सुनवा देते हैं रोहित शर्मा ने इस जीत का क्रेडिट किसको दिया है, पहली सीरीज जीत पर वो कितने खुश नजर आए और क्या कुछ उन्होंने कहा अपनी टीम के परफॉर्मेंस के बारे में। सभा भाई, किस तरह आप देखते हैं एक यूनिट के तौर पे जिस तरह की गेंदबाजी हुई, छठे बॉलिंग ऑप्शन को भी आज यूज़ किया गया और दीपक हुड्डा ने अपना जो यूज़ है वो दिखाया कि आप किस तरह से उनकी गेंदबाजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल गेंदबाजों को क्या आप 10 में 10 नंबर देंगे या अभी भी आपको लग रहा है कुछ बॉक्सेस टिक करना बाकी है बॉलिंग डिपार्टमेंट में? देखिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो बॉक्सेस और भी टिक करना होगा, क्योंकि अभी आपका मुकाबला एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट के सामने नहीं हुआ है। पर खुशी मुझे इस बात की है कि पहले एक दिवसीय मैच में हमारे स्पिनर्स ने टैंडम में अच्छी गेंदबाजी की, वॉशिंगटन सुंदर और चहल ने, और इस पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की। दीपक हुड्डा को आपने इस्तेमाल किया एक 6 बॉलिंग ऑप्शन के रूप में, उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है। शार्दुल ठाकुर को आपने नई बॉल से गेंदबाजी कराई, वहां पर महंगे साबित हुए, पर अंत में जब वो आए बॉलिंग करने के लिए वहां पर उन्होंने विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने नई बॉल से भी विकेट लिया और अंतिम के ओवर्स में भी आके विकेट लिया। मोहम्मद सिराज एक इमर्जिंग पेस बॉलर है जिन्होंने फिर से अच्छी गेंदबाजी की। मुझे लगता है कई सारे पॉजिटिव्स हैं गेंदबाजी में। बल्लेबाजी में भी वो साझेदारी जिसके बारे में रोहित शर्मा ने बात की, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है भारतीय मध्य क्रम में कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो वहां से भारतीय टीम निकल कर जरूर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकती है। रितेंद्र, क्योंकि बल्लेबाजी का जिक्र भी किया रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सूर्य कुमार यादव और के राहुल की बहुत तारीफ भी करते नजर आए कि बहुत खराब सिचुएशन से एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने का काम किया। 90 रनों की साझेदारी हुई थी सूर्य कुमार यादव और के राहुल के बीच में, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज खराब शॉट खेल के आउट हुए। क्या ये जहन में होगा टीम मैनेजमेंट के, और ये इशारा भी होगा कि आप नेक्स्ट मैच या नेक्स्ट सीरीज में आप मैच को कम से कम फिनिश करने की कोशिश करते नजर आए? जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो प्रेडिकामेंट है, प्रॉब्लम है भारतीय टीम के साथ, बहुत देर से चल रही है। हमारे बल्लेबाजों को स्टार्ट अच्छा मिलता है लेकिन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन होती है और हम मैच खत्म नहीं कर पाते हैं, वहां पे हमें मुंह की खानी पड़ती है। तो आज बहुत अच्छी साझेदारी हुई सूर्य कुमार यादव की, केएल राहुल की, लेकिन और लंबा वो खेल सकते थे और ज्यादा रन बन सकते थे, आंखें जमा चुके थे। तो यहाँ पे जरूर रोहित शर्मा बात करेंगे, कॉज ऑफ कंसर्न है। और हमें यह भी मानना होगा राजीव, 300 रन भारत तभी बनाएगा जब रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबा शतक जड़ेंगे, तो वो भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है और भारतीय टीम उस पर बात करेगी, लेकिन बहुत खुश होगी क्योंकि बड़ी सीरीज जीत आई है। आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर के बाद हमारे जो हौसले ध्वस्त थे, लेकिन आज हमने बहुत जबरदस्त जो इम्पेटस है और मनोबल है हासिल किया है। बिल्कुल। और राजकुमार सर, आप हमेशा शिकायत आपकी रहती है कि हमेशा भारत की जीत में टॉप ऑर्डर का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। विराट, शिखर और रोहित, ये 3 बैट्समैन हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है।
अच्छी बात है, दोनों मैचों में आपने देखा होगा कि कम से कम हमारा मिडिल ऑर्डर मैच में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैच जिता रहा है। पिछले मैच में दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव ने मैच फिनिश किया। अब हम दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो सूर्य कुमार यादव और के राहुल ने मैच विनिंग साझेदारी की। नहीं, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है भारतीय क्रिकेट के लिए कि हम किसी एक दो प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं है। और यही एक बड़ी टीम की, एक चैंपियन टीम की निशानी होती है राजीव, कि जब आप का कोई भी प्लेयर मैच जिता सकता हो, तो वो जो इम्पैक्ट प्लेयर ऐसा नहीं होना चाहिए, या मैच विनर ये नहीं होना चाहिए कि एक या दो हैं टीम में। जो भी प्लेयर वहां पे सेट हो वही मैच जिताए। तो वही अब दर्शाता है कि भारतीय टीम उस दिशा में चल पड़ी है कि जहां पर वो डिपेंडेंट नहीं है विराट कोहली पर या रोहित शर्मा के ऊपर। अब हमारे पास एक स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर उभर कर आ रहा है। अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन और हो उनका, क्योंकि बड़े स्कोर नहीं बने हैं अभी भी मिडिल ऑर्डर से। तो ये जिम्मेदारी अगर हमारा मिडिल ऑर्डर लेगा तो हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो और ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। वो अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर है, जो अगर हम आउट भी हो जाते हैं तो वो संभालेगा या वो जिम्मेदारी लेगा मैच जिताने की। तो ये एक अच्छी न्यूज है और इस तरफ प्रोग्रेस करना भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, रितेंद्र आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने महफिल लूटने का काम किया, बड़ी इंपॉर्टेंट साझेदारी की के राहुल और सूर्य कुमार यादव ने। नतीजा ये कंबाइंड टीम एफर्ट, और कंबाइंड टीम एफर्ट की वजह से रोहित राज में पहली सीरीज जीत हासिल की कप्तान रोहित शर्मा ने। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।